हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर उपस्थित हो गए नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तो डिस्कस करेंगे नए टॉपिक को। वो है आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे संबंधित फार्मूले क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है इससे रिलेटेड, वो सब चीजें हम अगले 2-3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, अभी तक हम डिस्कस किए चार्ज वगैरह के बाद, चार्ज के बारे में, फोर्स के बारे में, तो उसी से आगे संबंधित है। अब मान लीजिए यहां एक चार्ज रखा है Q, चार्ज रखा है Q। अगर दूसरा चार्ज लेके आए Q नॉट लेके आ रहे हैं, यहां लाए, तो इस पे क्या करेगा, इस पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। और पास लाए, यहां लेते आ गए इसको, तो फोर्स और तेज लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। कूलम लॉ के हिसाब से फोर्स किसके स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। मतलब जितने दूरी डिस्टेंस घटाओगे उतने फोर्स ज्यादा लगेगा। तो जितने हम पास ला रहे हैं फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर दूर लेते जाए तो फोर्स कम होता जाएगा। यहां लाए फोर्स मिनिमम हो रहा है, इसके आगे ले जा रहे हैं तो कोई फोर्स ही नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं हो रहा उसके आगे। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम क्या देख रहे हैं कि इस एक दूसरा चार्ज जब ले आ रहे हैं Q नॉट, तो उस पर फोर्स लग रहा है। उस पर क्या लग रहा है? फोर्स। इसको अगर दूर लेते जाए तो कोई असर नहीं, यानी इस चार्ज के चारों तरफ कुछ एरिया में इफेक्ट हो रहा है। इस चार्ज के Q के चारों तरफ एक एरिया ले लेते हैं, इस इतना सर्कुलर मान लेते हैं। इस एरिया में अगर कोई चार्ज ले आते हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन इस एरिया के अगर बाहर लेते जाएं तो कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझ? तो ये एरिया जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है, दिस एरिया इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ मेरी बात? इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज का देखिए, इसको बाहर लेते गए इस एरिया से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो स्पेस around a charge, this space around this charge in which electric force, electrostatic force can be experienced is called as electric field। समझे ना? तो इसके चारों तरफ का वह पार्ट, वह एरिया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उस पार्ट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको डेफिनेशन लिख लीजिए। The area around a charge in which electrostatic force can be experienced is called as electric field। ठीक है, तो लो रिकॉर्ड फिर इसको सुन लीजिए बार बार। The area around a charge in which electrostatic force can be experienced is called as electric field। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन। अब आते हैं, मान लीजिए एक चार्ज हम रखें, इसका इफेक्ट होगा ये चारों तरफ, उस इफेक्ट को ही कहा जाए, उस एरिया को ही जिसमें इफेक्ट हो रहा है उसी कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इफेक्ट कितना होगा, कितना पावरफुल होगा, मतलब उसका इफेक्ट इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे इसके पास तो इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन दूर जब जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जब जितने पास रहेंगे इंटेंसिटी उतने ही ज्यादा होती रहेगी। समझ रहे मेरी बात? तो चलिए तो आप पढ़ते हैं अगली टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अगला चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है, तो जितने दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब उसमें कम फोर्स लगते जाएगा।
तो इंटेंसिटी जितने पास है उतने ज्यादा है, जितने पास है उतने, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक नया नाम दिया गया ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम दिया गया? ई। फोर्स को एफ से लिया गया था, चार्ज को क्यू से लिया गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किससे लिया गया? ई से, ई से लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब क्या देखा गया, एक चार्ज लिया गया, इसकी चारों तरफ कोई अगर दूसरा चार्ज ले आए क्यू नॉट, एक दूसरा चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट, उसमें फोर्स लगेगा, तो कितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो इंटेंसिटी को बताएगा। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स को। जितने ज्यादा फोर्स रहेगा उतने ज्यादा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन एक चीज और है, वहां चार्ज है, अब चार्ज ज्यादा रहेगा तो फोर्स अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा होगा, चार्ज कम है तो ज्यादा, तो इसको डिफाइन किया गया क्यू नॉट, डिवीजन कर दिया गया। मतलब क्यू नॉट से अगर डिवीजन कर दे तो इसका मतलब क्या है? यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, या तो ऐसे कर दीजिए, एक यूनिट चार्ज लाए यानी 1 कूलम्ब का चार्ज ले आए, और इस पे जो फोर्स लगेगा, उस पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स यूनिट चार्ज पे, 1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज क्यू नॉट लेते आए, ठीक, तो क्यू नॉट पे अगर फोर्स लग रहा है एफ, तो 1 कूलम्ब पे कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड से एफ बाई क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट कुल चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ, तो 1 कूलम्ब पे चार्ज कितना लगेगा? एफ बाई क्यू नॉट, तो यानी एफ बाई क्यू नॉट हो गया फोर्स 1 कूलम्ब पे। तो ये इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, यानी जितना चार्ज होगा उससे डिवीजन कर देंगे क्यू नॉट से। ठीक है, उससे क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे क्यू नॉट से। जो चार्ज है जिसपे फोर्स लग रहा है उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो जो नेट फोर्स आए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, द फोर्स experienced by a unit charge around the charge q is called as electric field intensity. Okay, or you can define another term, the suppose that it is here this charge, the electric field intensity around a charge q, electric field intensity at a point around the charge q is equal to the force experienced by unit positive charge, unit test charge at that point. समझ रहे? उसी पॉइंट पे आपको फील्ड बता रहे हैं तो उसी पॉइंट पे ही फोर्स को देखना होगा। तो डिफिनेशन देखिए क्या होगा, लिख लीजिए, द फोर्स the electric field intensity at a point around a charge is force experienced by unit positive charge at that point. ये इसको बना लीजिए Q, ये पॉइंट मान लीजिए P है, यहां 1 कूलम्ब चार्ज लाए हम इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे 1 कूलम्ब चार्ज है, तो F बाई, तो इस पे जो फोर्स होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू नॉट ले आ दें तो F बाई क्यू नॉट कर देंगे। ठीक, F बाई क्यू नॉट कर देंगे। F बाई क्यू नॉट क्या हो जाएगा? F बाई क्यू नॉट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज और देख लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैथमेटिकली हम यही यूज करेंगे इक्वल टू F बाई क्यू, लेकिन एज फार एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इज कंसर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ रही बात? तो ये इतना यहां ये कर लेंगे। अब अगला चीज देखिए, पूछता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार आता है, यूनिट एंड, नोट करिए,
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले कहां से यूज कर स्टार्ट करेंगे, फार्मूले से यूज कीजिए, इक्वल टू एफ बाई क्यू, इक्वल टू एफ बाई क्यू, इक्वल टू एफ बाई क्यू क्या है, फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है, क्यू क्यू क्या है, क्यू आपका यहाँ चार्ज है, तो क्यू नॉट हमने यूज किया था पीछे, तो क्यू नॉट ही यूज कर लीजिए। अब बताइए यूनिट जब लिखेंगे, ई यहां से लिख दीजिए यूनिट, एफ की यूनिट क्या होती है, लेफ्ट साइड की यूनिट यहां ऐसे लिख दिए, राइट साइड की यूनिट लिखना पड़ेगा। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और चार्ज क्यू नॉट चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, कूलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम पावर -1, न्यूटन कूलम पावर -1, ये हो गई यूनिट। बार बार पूछता है व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम। अब आते हैं डायमेंशन पे, डायमेंशन लिखिए। अब डायमेंशन की बात आती है, डायमेंशन पे आते हैं, देखता हूं कोई आया है जरा खोल, ओके जस्ट ओपन, ओके नाउ इट हैज बीन मैनेज्ड। अब दूसरी चीज आती है डायमेंशन, डायमेंशन को जैसे फार्मूला ही यूज करेंगे, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लगा लेंगे, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अगर हमने ब्रैकेट में लगा लिया, इफ यू हैव केप्ट इन ब्रैकेट, इट मींस वी आर राइटिंग डाउन डायमेंशन। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम, डायमेंशन लिख रहे हैं, ओके। सो चेक हियर एफ बाई क्यू नॉट। अब यहां डायमेंशन लिखिए, एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर -2, क्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है, एटी, मैंने बताया था पिछले क्लास में, ए मीन्स एम्पियर और टी मीन्स टाइम, क्यू का हमेशा एटी यूज करेंगे, एम्पियर एंड टाइम, पर सेकेंड। यम का अब यम देखिए हो गया, यल अकेले ही है, टी यहां आ रहा है, -2 यहां नीचे है, एक और माइनस हो जाएगा, ए नीचे है ऊपर आएगा, ये पावर -1। तो अगर डायमेंशन पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी पावर -3 ए टू पावर -1, एम एल टी टू पावर -3 ए टू पावर -1, ये डायमेंशन हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही अब जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का देखा, और फिर उसका यूनिट देखा और डायमेंशन देखा। यू आर जस्ट गो थ्रो, अगर कोई डाउट है पूछिए, मैं फिर बताता हूं, अगेन क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। अब इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इस फार्मूले पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, नोट डाउन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन in an electric field of 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, लिख लीजिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन kept in electric field of 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन kept in electric field 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा जाता है फिजिक्स का पहले, और उसके बाद समझा जाता है क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, सो नोट कर लीजिए, लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे सॉल्व हो जाए, फिर उस फार्मूला को लगाइए, वैल्यू पुटअप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पढ़ के समझिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, समझ रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका नोट कर लीजिए, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है,
इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का किसके बराबर होता है, ई के, इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यानी जो टेस्ट चार्ज है वो क्यू नॉट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है एक, उसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से लेटर से लिखते हैं, ई से, कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स, यानी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ई एफ क्यू नॉट, सीधे फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये वाला पूछ रहा है। ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट, ये होता है। ये निकालना क्या है यहाँ पर फोर्स, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्यू नॉट ई, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। क्यू नॉट का हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ई का कितना हो गया 5 इंटू 10 टू पावर 4 इज इक्वल टू, डिजिट का 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 8.0, 16 5 या 80 डेसिमल लग जाएगा 80 जीरो के पहले। 10 टू पावर कितना हो गया, माइनस 19 है और ये कितना 4, यानी माइनस 19 प्लस 4 कितना जाएगा माइनस 15। और यूनिट क्या होगा, फोर्स है, तो बताइए यूनिट क्या होगा अगर फोर्स है, तो न्यूटन, ये फोर्स निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट आएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे, समझे ना मेरी बात। तो इस और एक क्वेश्चन और देखें, छोटा सा और देखते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दूसरा बना दिया होता, इसने इसी क्वेश्चन को ही घुमा दिया होता। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि उसमें ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई मतलब क्या होगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन है और एफ दिया हो, एफ इक्वल टू कितना आया है, वो सेम फोर्स, वही क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए तो वही करते हैं। 8 इंटू 10 टू पावर और कहते क्यू निकालिए। देखिए ई एफ क्यू दिया है, ई और एफ दिया है, क्यू निकालना है, क्यू नॉट चार्ज कितना हुआ, तो आप डायरेक्ट वही फार्मूला यूज कीजिए, याद रखिएगा इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई ई, एफ की वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू रख दीजिए 8/5, 8/5 क्या हो जाएगा 1.6, डिवीजन कीजिए 8 में 5 का 1.6 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर देखिए -15 है, ये भी 4 ऊपर जाएगा माइनस, तो ये जाएगा -19, 1.6 इंटू माइनस कूलम यूनिट। देखिए वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, यही किसके इक्वल है, ई के, यही आंसर हो गया। तो 4 ऑप्शन में दे देगा ई 2 ई 3 या कुछ वैल्यू दे देगा, तो आप वहां ई सही होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने जो है आज के इस टॉपिक में, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए छोटे छोटे, तो आप सारा और एक ही बार बहुत बर्डन न महसूस हो, ठीक है। तो एक टॉपिक लेके उसको अच्छे से वीडियो बना के हम डालते हैं, उससे जो भी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हुए। तो आपने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखे। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसको क्वेश्चन को और क्वेश्चन बुक से करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मेहनत खूब कीजिए अभी से, और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिए जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे। और पूरा आप देखिएगा, मैं नवंबर के पहले ही सब कोर्स एकदम 12th का बोर्ड लेवल प्लस नीट लेवल प्लस जेई लेवल खत्म कर चुका हूँगा, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए चैनल को। चैनल का नाम है टॉपर फिजिक्स हब, ओके। इसको जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप रिमार्क्स में नीचे लिख दीजिएगा, डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। ओके, खूब मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए और सफलता को अचीव कीजिए, फर्स्ट पोजीशन को पाइए, बेस्ट मार्क्स स्कोर कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।